हेलो दोस्तों। तो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल T20 क्रिकेट लीग की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, IPL 2023 की शुरुआत हो चुकी है और जो पहला मैच था वो था CSK वर्सेस गुजरात टाइटंस। एक टीम है जिसका इतना बड़ा फैन बेस है, जिसके इतने दीवाने हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। सब लोग CSK को पसंद करते हैं। और दूसरी जो टीम है वो है गुजरात टाइटंस, जो पिछले सीजन में अपना पहला सीजन था और उसमें ही उन्होंने कप जीता और चैंपियंस बने। तो डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ IPL। बहुत ही कांटे की टक्कर थी। गुजरात ने ये टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, जो कि सही फैसला था कंसिडरिंग द स्टेडियम और जो कंडीशंस थी। बहुत सही फैसला था हार्दिक पांड्या का। और CSK ने पहले बैटिंग करते हुए बनाया 178 रन्स आफ्टर लूजिंग 7 विकेट्स। ये पूरी मैच में जो सबसे बड़ा, ये पूरी इनिंग्स में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था CSK की तरफ से, वो था ऋतुराज गायकवाड़ का। मतलब पतले दुबले और छोटे से प्लेयर है, मगर क्या पावर है, क्या टाइमिंग है। लगते नहीं कहीं से कि सिर्फ ये T20 फॉर्मेट के प्लेयर। ऐसा लगता है कि ये बंदा T20, वनडे और टेस्ट मैच हर कुछ खेल सकता है, मगर शेयर टाइमिंग की वजह से वो स्ट्राइक रेट जो मेंटेन करते हैं T20 में, दैट इज अमेजिंग। और उन्होंने बनाए कुछ 92 रन्स सिर्फ 50 बॉल्स में, और जो स्ट्राइक रेट था उनका वो था 184। अनबिलीवेबल। मैं तो मतलब ऐसे देखता हूँ, इतने छोटे से पतले से दुबले से, कभी यकीन नहीं होता कि ये बंदा इस स्ट्राइक रेट से इतने रन स्कोर कर सकता है पहले ही मैच में। और क्या सेल्फलेस इनिंग थी। 92 पे है, आपके पास अच्छे खासे ओवर बचे हैं, आप अपना इजीली स्लो खेल के अपना 100 कंप्लीट कर सकते हैं, मगर नहीं, टीम कम्स फर्स्ट। और उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए एक और छक्का मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हो गए। नो बॉल का भी वहां पे थर्ड अंपायर ने चेक किया, मगर जो डिसीजन था वो बॉलर के फेवर में गया, क्योंकि बहुत ही क्लोज कॉल था और वो आउट हो गया। अनफॉर्चुनेट रहे, वरना अपनी पहले ही ये वाले सीजन के पहली मैच में वो अपना 100 कर सकते थे। बहुत इजी चांस था। CSK की तरफ से और भी कोई सिग्निफिकेंट बैटिंग कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। बहुत ही रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरती रही। बेन स्टोक्स ने थोड़े बहुत 20 या कुछ रन किया और उसके बाद जब धोनी आए, मतलब CSK फैंस का एक अलग ही है। भले विकेट गिरे, कुछ हो, टीम कैसे भी सिचुएशन में हो, धोनी का आना है और सारा स्टेडियम खुश हो जाता है। सारा स्टेडियम चिल्लाने लगता है, आवाज करने लगता है। ऐसा लगता है मतलब बस वो मैच जीत गए। धोनी आया और उन्होंने जैसे ही पहला बॉल खेला, मतलब पूरे स्टेडियम में एकदम एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ उठी थी। और उसके बाद से धोनी ने अपना वो पुराना एक छक्का और एक चौका मारा। ऐसा लग रहा था, मतलब वी आर रीलिविंग दैट मोमेंट जब धोनी इंडिया में खेला करते थे, इंडिया के लिए खेला करते थे, इंडियन टीम से खेला करते थे। सो दैट वाज रियली अमेजिंग टू वॉच। और बहुत एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही थी वापस से धोनी को ग्राउंड में CSK की जर्सी में देख के। आई होप के CSK के सारे फैंस भी बहुत खुश हुए होंगे। मगर एक जो मुझे नेगेटिव दिखाई दिया कि धोनी को अपने आप को ऊपर प्रमोट करना चाहिए था, दुबे और जडेजा के ऊपर जाना चाहिए था। डेफिनेटली मतलब वो फार बेटर बैट्समैन है एज कम्पेयर टू जडेजा एंड दुबे ने काफी सारी बॉल्स खाली, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया पीछे आने वाले बैट्समैन के ऊपर, और धोनी के पास ज्यादा कुछ बचा नहीं था करने के लिए। तो भी उन्होंने कुछ 14 रन स्कोर किए अराउंड 7-8 बॉल्स में, और CSK पहुंच गया 178 रन्स। अभी टारगेट जो था वो मतलब डिसेंट था कंसिडरिंग द पिच एंड ऑल। डिफेंडेबल टारगेट था। इट वाज नॉट लाइक कि बहुत बुरा टारगेट है और इजीली अचीव हो सकता था। ऑन द अदर हैंड जो बॉलिंग थी गुजरात टाइटंस की, दैट वाज अमेजिंग। शामी अपने दूसरे या पहली ओवर में जो उन्होंने कॉनवे को बोल्ड किया है, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। उनकी बॉलिंग बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही थी, बहुत खतरनाक लाइन और लेंथ मेंटेन कर रहे थे। ऑन द अदर हैंड राशिद खान, इस बंदे को आप अपने गेम से कभी भी बाहर नहीं रख सकते हो। ही कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनीवेयर, बीट बॉलिंग, बीट बैटिंग और फील्डिंग। ही वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट। क्या जबरदस्त बॉलिंग थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स भी लिए। 2 विकेट्स इन्होंने भी लिए, 2 विकेट्स शामी ने भी लिया और 2 विकेट अलजारी जोसेफ ने भी लिए। उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। अब जब गुजरात बैटिंग करने आई तो गुजरात तो मतलब लग रहा था कि ये चैंपियन टीम है। जहां से इन्होंने अपना
पिछला कैंपेन छोड़ा था वहीं से पिकअप किया और ओपनिंग साझेदारी भी बहुत अच्छी रही। शुभमन गिल वॉज लुकिंग अमेजिंग, मतलब जो फॉर्म में वो इंडिया की जर्सी में दिखाई दे रहे थे वही फॉर्म में यहाँ पे भी दिखाई दे रहे थे। बहुत ज़बरदस्त शुरुआत थी और इन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया, 182 रन्स बना दिए सिर्फ 19.2 ओवर्स में, जिसमें से रिद्धिमान साहा भी बहुत आते ही फास्ट खेला, उन्होंने 25 रन कर दिया। उसके बाद से शुभमन गिल ने 63 रन बना दिए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 175 और उसके बाद से साई सुदर्शन ने भी कुछ 22 रन बनाए थे। और इसके बाद जो रन चाहिए थे वो तेवतिया और राशिद खान ने आके मार दिए। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि मैच फंस रहा है, क्योंकि अगर सामने धोनी है तो आप जब तक मैच नहीं जीते जब तक आप एक्चुअल जीत नहीं जाए। अगर भले ही 1 ओवर है और 2 रन भी बचा हुआ है तो धोनी की टीम कैन डू एनीथिंग और आप मैच हार सकते हैं। इसलिए थ्रू आउट हार्दिक पांड्या भी डगआउट में स्ट्रेस दिख रहे थे कि मतलब भाई अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी धोनी है वहां पे और ही कैन टर्न थिंग्स अराउंड। मगर राशिद खान जैसे ही मतलब प्लेयर आउट होता, राशिद खान बैटिंग करने आते, पहले ही बॉल पे छक्का, उसके बाद से बॉलर ने फिर से रॉन्ग बॉलिंग दी और एक और चौका मार देते हैं और उसके बाद से फिर तेवतिया आते हैं स्ट्राइक पे, वो भी एक और छक्का मार देते हैं और फिर एक और चौका मार के गुजरात टाइटंस बहुत ही कन्विंसिंगली ये मैच जीत गया। और एक दो और चीज जो इस मैच में हम लोग ने पहली बार देखी है वो जो इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, जो तुषार देशपांडे थे चेन्नई की तरफ से, इन प्लेस ऑफ अंबती राइड वो खेलने आए थे। ये इम्पैक्ट प्लेयर तो थे, इम्पैक्टफुल थे, मगर इन अ नेगेटिव वे ये इम्पैक्टफुल हुए। इन्होंने 3.2 ओवर्स में 51 रन्स दे दिए, अराउंड इकोनॉमी ऑफ 15 रन्स, मतलब पर ओवर ये 15 रन दे रहे थे और बहुत बुरी तरह इनकी पिटाई हुई। तो ये डिसीजन चेन्नई सुपर किंग्स को बैकफायर कर गया और बिल्कुल भी सही नहीं रहा। उनकी तरफ से बॉलिंग में जो अच्छा फिगर आया वो है राजवर्धन, जो नए प्लेयर है, उन्होंने 3 विकेट्स ली है। इसके अलावा उतनी खास बॉलिंग नहीं दिखाई दी। मतलब एक तरफ मैं गुजरात को देखूं तो एक पूरी सेट ऑफ टीम दिखाई देती है, मतलब हर लोग हर तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई बैटिंग से कर रहा है तो अगर उनके बॉलर भी हैं तो तीनों बॉलर चल रहे हैं, उनके बैट्समैन में भी 20-20 25-25 रन की 2-3 पार्टनरशिप है। वेरिन अगर मैं चेन्नई की देखूं तो एक मेजर रन स्कोर किया, वो थे ऋतुराज गायकवाड़, और बॉलिंग में भी सिर्फ एक बंदे ने ही 3 विकेट्स लिए हैं। इसके अलावा मतलब एक टीम कंट्रीब्यूशन पहली मैच में तो नहीं दिखाई दिया। आई होप कि आगे चेन्नई कम बैक करेगी और आई एम श्योर करेगी, क्योंकि ये ऐसी टीम है जिसको आप कभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते हैं। तो पहला मैच बहुत ही जबरदस्त रहा आईपीएल का और ये अब स्टेज एकदम फायर हो चुका है। अब कल से जो बैक टू बैक मैचेस रहेंगी और आई विल ट्राई टू ब्रिंग ईच एंड एवरी मैच का एनालिसिस मैं ट्राई करूंगा कि मैं कर सकूं। तब तक के लिए देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए व्हाट डू यू लाइक अबाउट द मैचेस, अबाउट द ऑनगोइंग आईपीएल। टेक केयर।